आपकी तेजस्वी जी एक छवि युवा बिहारी वाली भी है, तो युवाओं की आपने बात भी की, लेकिन आप नीतीश बाबू को बहुत करीब से समझते हैं। और मुझे तो आपका वो भाषण याद है जब वो पहली बार, मतलब इस बार जब वो अलग हुए, तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक तो चल रहा था, हम लोग बात तो कर ही रहे थे आपस में क्या हुआ। लेकिन 2013 वो बीजेपी के साथ जाते हैं, 14 सीपीआई के साथ, 17 बीजेपी के साथ, उसके बीच 15 में वो आरजेडी आपके साथ, फिर 2022 में आरजेडी के साथ, 2017 में फिर बीजेपी के साथ, हाँ 15 के बाद 17 में बीजेपी के पास आए, फिर 22 में आपके पास, फिर 24 और में अभी यही कह रहे कि अब जो है हम गलती नहीं करेंगे। उनका रिपोर्ट कार्ड डाल दिए हम पीछे। अब मुझे ये बताइए कि ये अमृत उनको पिलाता कौन है? कभी आप पिलाते हैं, कभी बीजेपी पिलाती है। देखिए, एक बात समझिए, सत्ता प्राप्ति हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। जितना बड़ा हमारा एजेंडा, हम लोग देखिए विचारधारा को मानने वाले हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से हम दूर कैसे रखें किसी भी प्रकार से। और देखिए, बीजेपी के साथ रहते रहते संगत का भी असर उन पर पड़ता है। हमारे साथ भी रहे तो उसका भी संगत का असर पड़ा। उनके साथ थे तो हिंदू मुसलमान की बातें होती थी, हमारे साथ आए तो नौकरी देने की बात होने लगी। आप देखिए ना, वही चाचा जो 20 में कहते थे, जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा, असंभव है। आज वही चाचा कहते हैं, केवल नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम इतना बांट रहे हैं, इतना बांट रहे हैं, नौकरी बल्कि उनका एजेंडा है। तो देखिए, हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में अमन चैन रहे, मुद्दों की बात हो, बिहार आगे हमारा तरक्की करे। बिहार गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते रहे हैं, बल्कि हम लोगों का पुराना एजेंडा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? जब बिहार गरीब राज्य है और नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, आप सरकार चला रहे हैं, और अब आप नहीं दिला पाओगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो आप कभी नहीं दिला सकते। आज उनके पास पावर है, आज अगर वो अपना सपोर्ट मोदी जी से ले ले तो सरकार गिर जाएगी। तो अब क्यों नहीं कर रहे? अब इस पे चर्चा नहीं करते वो। अब क्या चीज पे? अब तो बोलते ही नहीं हैं अंजलि जी। अब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वो आप भी जानते क्या बोलते हैं। आज कहाँ कोई इंटरव्यू कहाँ दे पा रहे हैं? कहीं भी शिलान्यास होता हजारों करोड़ का, वो चुप्पी साधे रहते हैं। 5 मिनट में कार्यक्रम जो है खत्म कर दिया जाता है। उनको अधिकारी बोलने ही नहीं देते हैं। पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं हमारे चाचा जी। तो इसकी चिंता तो है ही, और हमसे ज़्यादा उनको कोई सम्मान नहीं दिया है। वो बड़े हैं, हमारे पिता के मित्र रहे हैं, मेरा दायित्व बनता है कि उनको हम सम्मान दें, लेकिन पॉलिटिकली हम उनका समर्थन नहीं करते, हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन गलत जगह फंसे हुए हैं। अब वो फंसते हैं या उनके ऊपर क्या प्रेशर रहता है, बीजेपी वाले लोग तो जानते हैं कितना प्रेशर डालने में माहिर लोग हैं। क्या प्रेशर हो सकता है उन पर? अब आपके पास इतना उदाहरण है। आज प्रियंका गांधी जी ने भी बोला कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई लगी हुई है अंजना जी। और आजकल नीतीश जी अपने से नहीं चल पा रहे हैं, अपने से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद ऐसे नेता हैं, वही निर्णय लेते हैं। आज देखिए, बिहार में अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में लागू है। एक मुख्यमंत्री एक सरकारी स्कूल का टाइम नहीं बदल सकता। मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं विधानसभा में कि हम सरकारी स्कूल का समय बदल देंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन ये नहीं करा पाते। आप समझ जाइए कितने कमजोर मुख्यमंत्री।